हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का ऑल इंडिया स्टडी में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे सीटेट का ईवीएस। टॉपिक नंबर 3 है आवास। ठीक ना। आवास से सीटेट में 1 से 2 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं पहाड़ी क्षेत्रों और बर्फीली क्षेत्रों से, और जहाँ पर ज़्यादा बारिश होती है वहाँ से क्वेश्चन जरूर 1 या 2 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, हर साल पूछे जाते हैं। तो आइए प्रश्न नंबर 1 देखते हैं। अगर आपको पता होगा कि क्षेत्र में कौन सा घर किस प्रकार का बना होता है तो आप लोग पेडागोजी सेक्शन में अगर आएगा भी तो हल कर ले जाएंगे। ठीक ना। पहले पता होना चाहिए कंसेप्ट क्या है। तो आइए प्रश्न नंबर 1 देखते हैं। मनुष्य को घर की आवश्यकता मुख्य रूप से क्यों होती है? तो बताइए मनुष्य की क्यों होती है? क्योंकि हर मनुष्य को गर्मी, सर्दी, बारिश और अन्य प्रकार के खतरों से बचना होता है। यह क्या करता है? घर बचाता है। घर बना करके अब अंदर रहेंगे तो सर्दी नहीं आएगी लगेगी, बारिश होगी तो उससे बचेंगे, गर्मी होगी तो भी बचेंगे, लू जब चलती है तो। ठीक ना। तो इस हिसाब से इसका जो सही जवाब हो जाएगा, सुरक्षा और मौसम से बचाव के लिए घर जरूरी होता है सभी व्यक्ति मनुष्य के लिए। ठीक ना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 2 देखेंगे। कच्चा मकान किससे बना होता है? तो देखिए जो कच्चा मकान बना होता है प्राकृतिक वस्तुओं से बना होता है। ठीक ना। जैसे घास, बांस, मिट्टी, ठीक ना, पत्ती, कूस, इस सब से मिल करके बना होता है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा मिट्टी, घास, फूस, ऑप्शन नंबर सी। अब देखेंगे प्रश्न नंबर 3। पहाड़ी क्षेत्रों में घरों की छत ढलानदार क्यों होती है? तो देखिए पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फ पड़ती है और ज़्यादा बारिश होने के कारण क्या होता है कि छत ढलानदार इसलिए बनाई जाती है जिससे कि बर्फ और पानी जो है वह नीचे निकल जाए, जमा न हो छत पर। ठीक ना। तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, बर्फ और पानी फिसलाने के लिए, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर हम देखेंगे 4। इग्लू किससे बना होता है? इग्लू, तो इग्लू जो होता है अत्यधिक ठंडे क्षेत्रों में बर्फ से जो बना हुआ घर होता है वही क्या कहलाता है? इग्लू कहलाता है। ठीक ना। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा बर्फ। इग्लू एक प्रकार का बर्फ होता है। जैसे कहीं पर बहुत ज़्यादा बन जाता है घर नुमा, बर्फ से ढक जाता है, ठीक ना, वही क्या होता है? इग्लू कहलाता है। प्रश्न नंबर 5 है। तटीय क्षेत्रों में घर कैसे बनाए जाते हैं? तो देखिए जो तटीय क्षेत्र होता है, समुद्र के तट का जो क्षेत्र होता है, वहाँ पर घर इस प्रकार बनाए जाएंगे कि बाढ़ आए या समुद्री बचाव के पानी, समुद्र से जो पानी आता है उससे बचने के लिए, तो उसके लिए खंभों पर बनाए जाते हैं। ठीक ना। खंभों पर बनाए जाते हैं। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा खंभों पर। जैसे कुछ ऊंचा ऊंचा खंभा 3 फीट 4 फीट पर लगा करके फिर इसी पर घर बनाए जाते हैं। ठीक, ऐसे झोपड़ियाँ बना दी जाएगी, इसी में लोग रहते हैं। ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे प्रश्न नंबर 6। रेगिस्तानी क्षेत्रों में घरों की दीवारें मोटी क्यों होती है? तो देखिए जो रेगिस्तान में घरों की दीवारें मोटी होने का जो कारण होता है, जिससे कि गर्मी जो होती है बाहर से जो गर्मी होती है वह अंदर न आए, उसको क्या करती है? मोटी दीवारें रोकती है गर्मी को। तो इसलिए इसका जो सही आंसर क्या होगा बताइए? गर्मी से बचने के लिए। ठीक ना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे प्रश्न नंबर 7। निम्न में कौन सा जानवर का सही घर है? मतलब 4 ऑप्शन दिया है, इसमें एक ऑप्शन सही है और सब गलत है। पक्षी बिल में रहती है? नहीं, पक्षी बिल में रहती नहीं है, तो एक गलत हो गया। घोड़ा माद में रहता है? नहीं, घोड़ा कहाँ रहता है? अस्तबल में रहता है। और शेर अस्तबल में रहता है? नहीं, शेर कहाँ रहता है? जंगल में, गुफा में रहता है। ठीक ना। जो कुत्ता है केनेल में रहता है। ये बात सही है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे।
प्रश्न नंबर 8, पक्का मकान किससे बना होता है? तो देखिए जो पक्का मकान होता है वह ईंट और सीमेंट से बना होता है, ठीक ना, मजबूत होता है, ठीक ना। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ईंट और सीमेंट। प्रश्न नंबर 9 देखेंगे, घर को साफ रखने से क्या लाभ होता है? देखिए अगर घर साफ रहेगा तो स्वच्छता होगी और रोग नहीं फैलेगा, तो आदमी स्वस्थ रहेगा, ठीक ना। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा स्वास्थ्य अच्छा रहता है इससे, ठीक ना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 10, झोपड़ी सामान्यतः कहाँ पाई जाती है? तो देखिए जो झोपड़ी अधिकतर ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाती है, ठीक ना। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा गाँवों में, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 11 देखेंगे, विभिन्न क्षेत्रों में घरों की बनावट अलग अलग होने का मुख्य कारण क्या होता है? तो देखिए इसका मुख्य कारण जो होता है घर का अलग अलग बनावट होने का, जो घर होते हैं स्थानीय मौसम और वातावरण के अनुसार बनाए जाते हैं, ठीक ना। जैसे पहाड़ी क्षेत्रों में जो घर बनाए जाते हैं उनके छत जो होते हैं ढलान होते हैं, ताकि उस पर बर्फ और पानी रुके ना, तुरंत फिसल जाए। तो इसका सही जो आंसर क्या हो जाएगा जलवायु और प्राकृतिक परिस्थिति के अनुसार, ठीक ना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 12 देखते हैं, अस्थायी घर का सही उदाहरण कौन सा है? तो देखिए अस्थायी घर कौन होते हैं, जहाँ पर मान लीजिए कहीं जाना रहता है तो वहाँ पर कुछ समय के लिए घर बना कर रह लिए, फिर वहाँ से उसको उठा कर लेके चले गए। तो किसको ले जा सकते हैं? फ्लैट को ले जा सकते हैं? नहीं। पक्का मकान को? नहीं। बंगला को? नहीं। तंबू को। तंबू जो बनाए जाते हैं या अस्थाई होते हैं, ठीक ना, अस्थाई घर होते हैं, इसको थोड़े ही समय के बाद इसको वहाँ से हटा सकते हैं, ठीक ना। प्रश्न नंबर अब 13 देखेंगे हम लोग, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में घर खंभों पर क्यों बनाए जाते हैं? तो देखिए क्योंकि पानी से बचने के लिए, ठीक ना। अगर बाढ़ आ जाएगी तो अगर ऊंचे घर बने रहेंगे, खंभों पर बने रहेंगे, तो घर में जो सामग्री रखी रहेगी वह पानी में नहीं डूबेगी, जिससे वो बच जाएगी, ठीक ना, सेफ रहेगी। तो इसका जो सही जवाब क्या हो जाएगा पानी से बचाव के लिए, ठीक ना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 14 देखेंगे, रेगिस्तानी क्षेत्रों में घरों की दीवारें मोटी क्यों होती है? तो देखिए जो रेगिस्तान में क्षेत्रों में घरों की दीवारें मोटी होने का कारण अभी हम बताए हैं, क्यों होती है? गर्मी से बचाव के लिए, ठीक ना। जब दीवारें मोटी होंगी तो बाहर की गर्मी अंदर नहीं आएगी। प्रश्न नंबर 15 है, घर में खिड़कियां होना क्यों आवश्यक है? तो बताइए घर में खिड़की क्यों लगाई जाती है? उजाला रहे, हवा आए, ठीक ना। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा रोशनी और हवा के लिए, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अब देखेंगे प्रश्न नंबर 16, झुग्गी क्षेत्रों में सबसे बड़ी समस्या क्या होती है? तो देखिए जो झुग्गी क्षेत्र होते हैं वहाँ पर साफ सफाई की क्या होती है कमी होती है, जिससे बीमारियाँ फैलती है, ठीक ना। जब साफ सफाई नहीं हो पाएगी तो बीमारियाँ क्या होगी फैलेगी। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा गंदगी और बीमारियाँ, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 17 है, अस्थाई घर किससे बना होता है? तो देखिए जब अस्थाई घर रहेगा तो मजबूत सामग्री से ही बना होगा, तो ईंट और सीमेंट से ही बनेगा, ठीक ना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एक कपड़ा से और मिट्टी और घास फूस से नहीं बनेगा, यह अस्थाई घर होता है, ये गिर जाता है, ठीक ना। प्रश्न नंबर 18 है, निम्न में कौन सा स्वच्छ आवास की विशेषता है? तो बताइए। तो देखिए कमरा बंद रहेगा तो क्या इससे स्वच्छता बनी रहेगी? नहीं। अंधेरा में भी नहीं। बिना खिड़की का घर भी रहेगा तो नहीं। स्वास्थ्य के लिए क्या होना चाहिए? हवा जरूरी है, तो हवादार घर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और वीडियो अच्छी लग रही है चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब आप लोग करते चलिए, ठीक ना। प्रश्न नंबर 19 देखेंगे,
जानवरों के घरों का निर्माण किस आधार पर होता है? देखिए, जानवर के जो घर बनाए जाते हैं, देखिए जो जानवर अपना घर बनाते हैं ना, वह सुरक्षा और मौसम के अनुसार बनाते हैं, ठीक ना। अपनी सुरक्षा और मौसम के अनुसार घर बनाते हैं, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा मौसम और सुरक्षा। प्रश्न नंबर 20 है, इग्लू किस क्षेत्र से संबंधित है? तो बताइए, इग्लू का मतलब क्या होता है? जहाँ पर ज़्यादा बर्फ गिरता है, ठीक ना। तो बर्फीले क्षेत्र से संबंधित होगा, तो अत्यधिक ठंडा क्षेत्र, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 21। यदि किसी क्षेत्र में वर्षा बहुत अधिक होती है तो वहाँ के घर कैसे होने चाहिए? देखिए, जब अधिक वर्षा होगी किसी क्षेत्र में, तो वहाँ के जो घर होगा उसका जो छत होगा वह ढलानदार होगा, और जिससे पानी उस पर न टिके और तुरंत फिसल करके नीचे गिर जाए, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 22। अच्छा आवास की अवधारणा में निम्न में से कौन सा तत्व सबसे कम संबंधित है? तो देखिए, अच्छा आवास के लिए हवादार कमरा चाहिए, पर्याप्त रोशनी भी चाहिए, ठीक ना, साफ सफाई भी चाहिए। लेकिन ये जो महंगी सजावट है इसका उपयोग कम होता है, ठीक ना। ये जरूरी नहीं है कि ये रहे तभी अच्छा आवास होगा, तो ये गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन के अनुसार कम पूछ रहा है इसलिए, ठीक ना। प्रश्न नंबर 23 है, तटीय क्षेत्रों में घरों को ऊंचाई पर बनाने का प्रमुख कारण क्या है? तो देखिए, जब तटीय क्षेत्र का मतलब होता है समुद्र के किनारे, नदी के किनारे, ठीक ना। तो यहाँ पर क्या होगा, अगर ऊंचाई पर ना घर बनाया जाएगा तो बाढ़ या समुद्र का पानी आएगा तो क्या हो जाएगा, वह डूब जाएगा घर। तो इसलिए ऊंचाई पर बनाने का मेन कारण यही होता है, ठीक ना, जिससे जल से सुरक्षा मिले। तो इसका जो सही जवाब है, समुद्री जल और बाढ़ से सुरक्षा के लिए ऊंचाई पर घर बनाए जाते हैं। प्रश्न नंबर 24 है, रेगिस्तानी क्षेत्रों में घरों की खिड़कियां क्यों छोटी होती है? बताइए। घर की खिड़कियां इसलिए छोटी होती है कि जो गर्म हवा आती है, धूल आता है, वह अंदर ना आ पाए, ठीक ना। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा हवा, गर्म हवा और धूल से बचाव के लिए, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 25 है, झुग्गी बस्तियों में रोग तेजी से फैलने का मुख्य कारण क्या है? तो देखिए, झुग्गी बस्तियों में रोग जो मुख्य रूप से बहुत तेजी से फैलता है, उसका सबसे बड़ा कारण है गंदगी और भीड़ से क्या होता है, संक्रमण रोग फैलता है, ठीक ना। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा खराब स्वच्छता और भीड़ के कारण। प्रश्न नंबर 26 देखेंगे, निम्न में कौन सा आवास अस्थायी की श्रेणी में आता है? तो देखिए, अस्थायी, ठीक ना, बहुमंजिला इमारत अस्थायी, बंगला ये भी अस्थायी होगा, पक्का मकान ये भी अस्थायी। तो अस्थायी की श्रेणी में तंबू आएगा, ठीक ना। प्रश्न नंबर 27 है, ठंडे क्षेत्रों में घर लकड़ी या बर्फ से क्यों बनाए जाते हैं? तो बताइए। तो ठंडे क्षेत्र में घर जो लकड़ी या बर्फ से इसलिए बनाए जाते हैं ताकि जो बर्फ होता है अंदर की गर्मी को बाहर नहीं जाने देता है। लकड़ी और बर्फ क्या करता है, अंदर जो गर्मी होती है उसको बाहर नहीं जाने देता है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा उपलब्धता और ऊष्मा संरक्षण के लिए, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 28 है, यदि किसी घर में पर्याप्त खिड़कियां नहीं हो तो सबसे पहले कौन सी समस्या होगी? अगर देखिए पर्याप्त खिड़की नहीं रहेगी तो रोशनी और हवा की क्या होगी, कमी होगी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर हम लोग 29 देखेंगे। वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हुए आप लोग चलिए। प्रश्न नंबर 29 है, निम्न में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन नंबर ए है, सभी घर एक जैसे होने चाहिए। भाई ये जरूरी नहीं है कि एक जैसे होने चाहिए, तो गलत हो गया। घर केवल रहने की जगह है,
भाई सिर्फ रह नहीं सकते, घर क्या करता है, बचाव भी करता है, आपकी सुरक्षा भी करता है, ठीक ना। आवास जो होता है स्वास्थ्य से जुड़ा विषय है, ठीक। आवास का पर्यावरण से कोई संबंध नहीं, भाई गलत बात है। तो ये क्या है, आवास जो होता है वह स्वास्थ्य से जुड़ा होता है, ठीक ना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर हम 30 देखेंगे। ईवीएस में आवास पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो देखिए, ईवीएस में आवास पढ़ाने का सबसे बड़ा उद्देश्य होता है जीवन से जुड़ी समझ को विकसित करना, ठीक ना। तो इसका जो सही जवाब क्या हो जाएगा, पर्यावरण, स्वास्थ्य और जीवन से संबंध समझ है ना, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 31 देखेंगे। किसी घर को स्वस्थ आवास कहने के लिए कौन सा संयोजन सबसे उपयुक्त है। तो देखिए, सबसे उपयुक्त जो होगा, हवादार कमरा, पर्याप्त रोशनी और स्वच्छता, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। स्वास्थ्य आवास सबसे बेहतर यही होता है जिसमें हवा आए, रोशनी पर्याप्त मात्रा में मिले और साफ सफाई हो, ठीक ना। प्रश्न नंबर 32 देखेंगे। अधिक आर्द्रता या नमी वाले क्षेत्रों में घरों में फफूंद की समस्या क्यों बढ़ती है। देखिए क्या आता है फफूंद, देखिए जब वेंटिलेशन कम होगा तो नमी फंसती है, ठीक ना, जिससे क्या होगा, फफूंद बढ़ती है। तो इसका जो सही जवाब क्या हो जाएगा, हवा कम होने के कारण फफूंद फफूंद क्या होती है, बढ़ती है, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 33। यदि किसी क्षेत्र में तेज आंधी तूफान आते तो घरों के लिए कौन सा उपाय सबसे उपयुक्त है। तो देखिए, जो घरों के लिए सबसे उपयुक्त है, मजबूत नींव और पक्की दीवारें, ठीक ना, जिससे घर नहीं गिरेगा, तेज हवा का सामना वो कर सके। अब देखेंगे प्रश्न नंबर 34। रेगिस्तानी क्षेत्रों में घरों का रंग सामान्यतः हल्का क्यों रखा जाता है। तो देखिए, रेगिस्तानी क्षेत्र में घरों का रंग हल्का मतलब क्यों रखा जाता है, जिससे क्या हो, धूप कम सोखे, ठीक ना, और घर ठंडा रहता रहे। जब जो रंग होता है वह धूप को क्या करता है, आकर्षित करता है, अवशोषित करता है, ठीक ना। तो जब हल्का रंग रहेगा तो धूप को क्या करेगा, कम अवशोषित करेगा, जिससे घर क्या रहेगा, ठंडा रहेगा। तो इसका जो सही जवाब क्या हो जाएगा, धूप को परावर्तित करने के लिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 35। तटीय क्षेत्रों में घरों की लकड़ी या बांस का उपयोग अधिक क्यों किया जाता है। अभी हम बताए हैं, क्योंकि लचीली जो सामग्री होगी तेज हवा या भूकंप से क्या होगी, कम टूटती है, ठीक ना। लचीला रहेगा तो लप जाएगा, टूटेगा नहीं, तो इसलिए यह किया जाता है। तो इसका जो सही आंसर क्या होगा, उपलब्धता और लचीलापन के कारण, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्योंकि यह तटीय क्षेत्रों में उपलब्ध भी रहता है, मिल भी जाता है बांस और लकड़ी, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 36। ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करते हुए चलिए। अस्थायी आवास का शैक्षिक उदाहरण ईवीएस में क्यों पढ़ाया जाता है। तो देखिए, ऑप्शन नंबर 1 है निर्माण तकनीक सीखने के लिए, नहीं। दूसरा है पर्यावरण के अनुसार अनुकूलन समझाने के लिए, ठीक ना, ये बात सही है। पर्यावरण के अनुसार कैसे रहना है उसको समझाने के लिए ईवीएस अस्थायी आवास के क्षेत्र में पढ़ाया जाता है। एक केवल और शहरीकरण ये सब नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 37। किसी घर में रसोई या किचन का हवादार होना क्यों आवश्यक है। देखिए, अगर किसी घर में रसोई है, जो किचन कहते हैं, अगर उसमें वह हवादार नहीं रहेगा तो उसमें जो गैस है, धुआं है,
वह भरेगा और स्वास्थ्य के लिए क्या है, यह हानिकारक हो जाएगा। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20, धुआं और गैस बाहर निकालने के लिए। ठीक ना। प्रश्न नंबर 38 है, निम्न में कौन सा कथन सही है? तो देखिए ऑप्शन नंबर ए है, सभी क्षेत्रों में एक सा घर उपयुक्त होना चाहिए। तो भाई गलत है। ठीक ना। एक जैसा घर क्यों जरूरी है सभी क्षेत्रों में? तटीय क्षेत्र में ढलान घर होता है, ठीक ना। ग्रामीण क्षेत्रों में झोपड़ी हो सकती है, और जहाँ पर ज़्यादा बारिश होती है वह खंभों पर रख कर के घर बनाए जाते हैं। दूसरा है, आवास का स्वास्थ्य से कोई संबंध नहीं, ये बात गलत है। क्यों नहीं है? तीसरा है, आवास पर्यावरण और जीवन शैली से जुड़ा होता है, ये बात सही है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक ना। जो आवास होता है वो पर्यावरण और जीवन की शैली पर ही निर्भर करता है। प्रश्न नंबर 39 है, बाढ़ संभावित क्षेत्र में शौचालय का स्थान कैसा होना चाहिए? तो देखिए जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है उसमें जो शौचालय का स्थान होना चाहिए घर से दूर और ऊंचाई पर। ठीक ना। जिससे क्या होगा, रोग से बचाव हो सके। तो इसका जो सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 40, आज का लास्ट और अंतिम क्वेश्चन। ईवीएस में आवास अध्याय का सबसे प्रमुख अधिगम उद्देश्य क्या है? तो देखिए ईवीएस में आवास जो चैप्टर है इसका प्रमुख अधिगम उद्देश्य क्या होता है? मानव, पर्यावरण, स्वास्थ्य संबंध को समझना। ठीक ना। मानव से जितनी प्रकार की सामग्री है उस पर फोकस करना, उसके सामग्री को समझना और जानना। ठीक ना। तो आज यहीं पर वीडियो समाप्त करते हैं। अब मिलेंगे अगली वीडियो के लिए, तब तक के लिए नमस्कार। आपका दिन शुभ हो। बाय बाय।